प्रिय बच्चों, नमस्कार। हमारा देश भारत एक महान देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृति, धर्म और सभ्यताएं हैं। इन धर्मों के अलग अलग पर्व, त्योहार और मेले होते हैं। इन मेलों को हम सभी भारतवासी एकजुट होकर बड़े ही आनंद और चाव से मनाते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति महान है, क्योंकि इसमें अनेकता में भी एकता का प्रतीक हमें दिखाई पड़ता है। आज हम एक ऐसे ही मेले का जिक्र कर रहे हैं जो कि पंजाब का बहुत ही मशहूर मेला है। आप समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा है वैसाखी का मेला। वैसाखी का मेला पंजाब का ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला एक बहुत ही लोकप्रिय और ऐतिहासिक मेला है। इसका संबंध इतिहास, धर्म, संस्कृति, आर्थिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष से भी है। आइए आपके पाठ्यक्रम के आधार पर आज हम यह निबंध करते हैं वैसाखी का मेला। हमारा देश भारत त्योहारों का देश है। यहाँ कई धर्म हैं और इन सभी धर्मों के अपने अपने त्योहार, मेले और उत्सव होते हैं। साल में शायद ही कोई ऐसा माह हो जब कोई त्योहार एवं मेला न आता हो। मेले व त्योहार हमारी संस्कृति के अंग हैं। इनमें हमें जीवन में उन्नति व विकास की प्रेरणा मिलती है। ये मेले और त्योहार परस्पर प्रेम और सद्भाव का संदेश देते हैं। वैसाखी का त्योहार हर साल एक नवीन उत्साह और उमंग लेकर आता है। यह वैसाख माह की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। वैसाख मास में मनाए जाने के कारण ही इसे वैसाखी कहते हैं। यह मेला अंग्रेजी महीने की तारीख 13 अप्रैल को मनाया जाता है। कभी कभी यह मेला 14 अप्रैल को भी होता है। प्रमुखतः यह कृषि से संबंधित त्योहार है। हमारे पंजाब में तो इसकी खास महत्ता है। सूबे के किसानों के लिए यह एक उम्मीद और तब्दीली लेकर आता है, क्योंकि इस समय खेतों में गेहूं की फसल पक कर तैयार हो जाती है। किसानों की कड़ी मेहनत का फल पकी हुई फसलों के रूप में आता है। पकी हुई फसलों को देखकर किसान प्रसन्नता से झूम उठते हैं। परंपरागत रूप से इस फसल की कटाई वैसाखी से ही शुरू होती है। इस पर बाकायदा एक गीत भी है। मुक गई फसलों की राखी, जट्टा आई वैसाखी। इन सब बातों के अलावा वैसाखी का संबंध ऐतिहासिक घटनाओं से भी है। इस दिन 13 अप्रैल 1699 को हमारे दसम नानक श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसीलिए हम सब खालसा के जन्म दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। 1699 की वैसाखी के दिन आनंदपुर साहब में वैसाखी के विशाल समागम में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने बड़े ही नाटकीय ढंग से देश और कौम के लिए लोगों की परीक्षा ली थी। उन्होंने लोगों के भारी इकट्ठ में से एक शीश की मांग की थी। उन्होंने अपनी कृपाण निकाल कर कहा कि कोई है सिख का बेटा जो करे शीश भेंटा। उन्होंने 2 बार ऐसा किया पर कोई सामने ना आया।
जब उन्होंने तीसरी बार ऊंची आवाज में ये बात कही तो लाहौर का एक खत्री भाजी सामने आए। गुरुजी उसे अंदर तंबू में ले गए। सभी को शीश काटने की आवाज सुनाई दी। गुरुजी खून से लथपथ कृपाण के साथ बाहर आए। उन्होंने एक और शीश की मांग की। ऐसा करते करते उन्होंने 5 सिखों को उस इकट्ठ से बाहर निकाला और उन्हें अमृत छकाकर 5 प्यारों के रूप में निवाजा और उनके नामों के पीछे सिंह लगा दिया। तो उसी दिन से हम बैसाखी को खालसा पंथ की स्थापना के रूप में भी मनाते हैं। दूसरी ऐतिहासिक घटना या हम इसे राजनैतिक घटना भी कह सकते हैं, वह 13 अप्रैल 1919 की है, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तब बहुत सारे लोग बैसाखी के दिन जलियांवाले बाग में बहुत शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठे हुए थे, सभा कर रहे थे। तब अंग्रेज सरकार ने इसे अपने विरुद्ध बगावत समझा और जनरल डायर को इसे कुचलने के लिए भेजा। जनरल डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए सैकड़ों निहत्थे लोगों को गोलियों से भून डाला और अनेक लोग इस दिन शहीद हो गए। बैसाखी के दिन उन शहीदों को भी जलियांवाले बाग में श्रद्धांजलि दी जाती है। बैसाखी का दिन बड़ा पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन लोग प्रातः ही सरोवरों नदियों में स्नान करते हैं और फिर गुरुद्वारों में माथा टेकते हैं। इस दिन दान पुण्य भी किए जाते हैं। शहरों और बड़े बड़े गांवों में बैसाखी के मेले भी लगते हैं। यहाँ पर बच्चे, जवान और वृद्ध सभी जाते हैं। किसान तो इस दिन खास तौर पर ही खुश होते हैं। इस खुशी को वह भंगड़ा डालकर मनाते हैं। इस दिन स्त्रियां भी पीछे नहीं रहती, वह भी गिद्दा डालकर इस त्योहार को मनाती हैं। इस दिन मेलों में बहुत आकर्षक की चीजें होती हैं, जैसे बच्चों के लिए झूले, खिलौने और खाने पीने की अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं। कई बच्चे चंडोल पर झूला लेते हैं। कई बच्चे जलेबियां और पकोड़े खाते हैं। गन्ने के रस की दुकानें भी लगती हैं, क्योंकि तब तक सर्दियां खत्म हो चुकी होती हैं और गर्मियों का मौसम शुरू हो गया होता है। इस दिन कई खेलों के मुकाबले भी करवाए जाते हैं। अखाड़े सजते हैं, ढोल बजते हैं। लोग बहुत चाव से इन खेलों के मुकाबलों को देखने जाते हैं। इस दिन गत्के के जौहर भी दिखाए जाते हैं। इस दिन कई जगहों पर कविशरों द्वारा प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। लोग भारी इकट्ठ में कविशरों की कविशरियों का आनंद लेते हैं। इस दिन खिलौनों, वस्तुओं के साथ साथ पुस्तकों का भी प्रदर्शन लगाया जाता है। पुस्तक मेले लगाए जाते हैं। इस दिन कई राजनीतिक दल के नेता भी बैसाखी के कठ में आते हैं और लोगों को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी और दल का प्रसार भी करते हैं। इस दिन चारों ओर भीड़ ही भीड़, लोगों का जमावड़ा दिखाई देता है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी समान प्रकार से इस दिन आनंद लेते हैं। इस प्रकार हम यह मेला बड़े ही आनंद और हर्षो उल्लास के साथ मनाते हैं। यहाँ इस मेले के सामाजिक, आर्थिक पक्ष हैं, वहीं धार्मिक और राजनैतिक पक्ष भी देखने को मिलते हैं। इन मेलों और त्योहारों से आपस में एकता
तथा भाईचारे की भावना का संदेश मिलता है। धन्यवाद।